हेलो बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है देयर इज अ स्मॉल होल इन द बॉटम ऑफ ए फिक्स कंटेनर कंटेनिंग अ लिक्विड अप टू अ हाइट एच द टॉप ऑफ द लिक्विड एज वेल एज द होल एट द बॉटम आर एक्सपोज्ड टू एटमोस्फियर एज द लिक्विड कम्स आउट ऑफ द होल एरिया ऑफ द होल इज स्मॉल ए एंड दैट ऑफ द टॉप सरफेस इज कैपिटल ए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पर मेरे पास एक कंटेनर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक कंटेनर। जैसे ही मेरे पास एक कंटेनर बना हुआ है तो मैंने आपसे बोल दिया कि यहाँ कहीं आपके पास क्या दिया गया है, एक होल बना हुआ है। इस होल का एरिया क्या है? स्मॉल है। और यहाँ कहीं बात करूँ तो इस कंटेनर का एरिया क्या है? कैपिटल है। ये हाइट कितनी दी गई है? एच। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला, ठीक है, कैपिटल ए दिया गया है, स्मॉल ए दिया गया है। अगर मैं बात करता हूँ कि होल से कोई ना कोई लिक्विड आ रहा होगा, अब लिक्विड आ रहा होगा तो उसका वेलोसिटी मैंने मान लिया कितना? v2। तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट होल इज v2 इक्वल टू, ए वाला रिजल्ट मैंने थ्योरी पार्ट में डायरेक्टली इसको ड्राइव कर लिया था, जो आपको याद रखना जरूरी भी है। v2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh 1 प्लस होल के एरिया का स्क्वायर इंटू इसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया का स्क्वायर। ठीक है, मतलब समझिए आपके पास कंटेनर है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया का स्क्वायर। अब देखो, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे दो सेक्शन लेता हूँ। एक सेक्शन ए है, इस सेक्शन को क्या नाम देता हूँ? बी। तो अब मैं लगाता हूँ अप्लाई कंटिन्यूटी इक्वेशन एट ए एंड बी। तो क्या हो जाएगा? वी वन इंटू ए इक्वल टू वी टू इंटू ए। तो वी वन इक्वल टू स्मॉल ए बाई कैपिटल ए इंटू वी टू। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं वी वन इक्वल टू, ठीक है, v1 का वैल्यू आ गया स्मॉल ए वाई कैपिटल ए इंटू वी टू। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ टॉप सोर्स, तो कभी कहाँ आएगा? नीचे आएगा। नीचे आएगा तो क्या होगा कि इसका डेप्थ है, डेप्थ का वैल्यू क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो डेप्थ का वैल्यू अगर कम हो रहा है तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे सपोज से वेलोसिटी कितना मान लिया मैंने? v1। तभी मैंने क्या लगाया? कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ऊपर वाले पार्ट का जो एक्सीलेशन होगा a1 इक्वल टू, अब हमने a इक्वल टू एक फार्मूला पढ़ा है v इंटू डी वी बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो a1 इक्वल टू माइनस वी वन इंटू डी वी वन बाई डी एच, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? क्यों? क्योंकि मेरे पास v का काम किसने किया? v1 ने, और डी वी वन बाई डी एच, एक्स का काम किसने किया? h ने। ठीक है, अब देखिए जरा, v1 की बात करें तो कितना आ गया आपके पास? स्मॉल ए बाई कैपिटल ए इंटू वी टू। ठीक है, सामने दिख रहा है माइनस ए वाई ए कैपिटल ए वाई ए वी टू। अब किसकी बात कर रहा हूँ मैं? डी वी वन बाई डी वी एच। तो क्या लिख सकता हूँ? डी बाई डी एच, वी वन की बात करूँ। ठीक है, तो वी वन के वैल्यू की जब मैं बात करूँ तो क्या है? स्मॉल ए बाई ए इंटू कितना दिया गया है? वी टू। क्लियर है? अब देखो, स्मॉल ए बाई ए माइन क्या है? ए बाई ए को क्या निकाल देता हूँ मैं बाहर, तो कितना आ गया? ए वन। मतलब ए वन जहाँ क्या है आपके पास? एक्सीलेशन है। तो क्या लिख सकता हूँ? ए वन इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर इंटू वी टू इंटू डी वी टू बाई कितना? डी एच। चलेगा? अब देखो जरा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे डी वी टू बाई कितना दिया है? डी एच। अब वी टू का वैल्यू मैंने निकाल लिया है। अब डी वी टू बाई डी एच जब मैं करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ गया। इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ किसके रिस्पेक्ट में? एच के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मेरे पास वी टू का वैल्यू भी दिया गया है और इसका वैल्यू भी दिया गया है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ, तो मेरे पास आ गया ए वन इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर इंटू वाला पार्ट यहाँ लिख देता हूँ 2gh इंटू 2g 1/√2h। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास a1 इक्वल टू निकल के आ गया माइनस जी इंटू स्मॉल ए स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर। नेगेटिव साइन बता रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा? रिटार्डेशन आएगा। क्या आएगा? रिटार्डेशन। अब जैसे यहाँ पे रिटार्डेशन आएगा तो मैं क्या बोलूँगा? टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड रिटार्ड, मतलब टॉप सरफेस जो होगा लिक्विड का उसमें क्या होगा? रिटार्डेशन होगा। विथ रिटार्डेशन कितना? जी स्मॉल ए स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।